मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। हम हर्डमानिया के बारे में पढ़ रहे थे। हर्डमानिया की जो टैक्सोनॉमिक पोजीशन है और कुछ उसके जो कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में हमने लास्ट टर्म पर बात करी थी। साथ ही हमने मॉर्फोलॉजी की शुरुआत की थी। आज हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको बताया था कि हर्डमानिया रफली ऑब्लोंग होता है। रेड पैचेस इसकी बॉडी पर देखने को मिलेंगे। बॉडी एंटीरियर डॉर्सल बॉडी प्रॉपर एंड पोस्टीरियर वेंट्रल फुट में डिवाइडेड होती है। बॉडी ट्विस्टेड होती है। जो फुट पार्ट है वो सैंड में या मड में एम्बेडेड रहता है। मैंने बताया था आपको कि एंटीरियर एंड पर ब्रैंकियल साइफन और एट्रियल साइफन होते हैं, जिनके ऊपर क्रमशः ब्रैंकियल अपर्चर एंड एट्रियल अपर्चर मौजूद होते हैं। बॉडी बाहर से लेदरी दिखती है, ट्रांसल्यूसेंट दिखती है। इसका कारण टेस्ट की मौजूदगी होता है। सबसे पहले अब हम जो बॉडी प्रॉपर है उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। बॉडी प्रॉपर, जैसा मैंने आपको बताया कि एंटीरियर डोर्सल जो हाफ है वो बॉडी प्रॉपर कहलाता है। बॉडी प्रॉपर में अगर आप इसको ये कहें कि ये डिस्टल फ्री पोर्शन है बॉडी का, तो भी सही रहेगा, क्योंकि जो लोअर पार्ट है वो साइड में एम्बेडेड है। ओके, तो इसमें जो ब्रैंकियल अपर्चर है वो एनिमल के एंटीरियर एंड को मार्क करता है। तो अगर हम ये बोलें कि एंटीरियर कहाँ है, एंटीरियर एंड कहाँ है, तो वो ब्रैंकियल अपर्चर जो है वो एंटीरियर एंड है। और इसी तरह से पोस्टीरियर एंड कहाँ होगा, उसके एकदम अपोजिट डायरेक्शन में फुट पर होगा, जो कि सबस्ट्रेटम पर अटैच है। साथ ही साथ जो एट्रियल अपर्चर है वो मार्क करता है एनिमल की डॉर्सल साइड को। तो जो एंटीरियर ब्रैंकियल अपर्चर और एट्रियल अपर्चर के बीच का हिस्सा है वो डॉर्सल साइड है, जो कि बहुत लिमिटेड होती है। तो काफी लिमिटेड आपको डॉर्सल साइड देखने को मिलेगी, जबकि अपोजिट जो साइड है वो काफी एक्सटेंसिव देखने को मिलेगी और उसमें से काफी हिस्सा सबस्ट्रेटम पर आपको अटैच देखने को मिलेगा। ये दोनों जो अपर्चर हैं वो शॉर्ट प्रोटूबरेंसेस होते हैं, बॉडी के ऊपर उभार होते हैं,
जिन्हें हम ब्रेंकियल एंड एट्रियल साइफन कहते हैं, उनके ऊपर मौजूद होगी। और फुली एक्सटेंडेड स्थिति में जो एट्रियल साइफन होता है वो ब्रेंकियल साइफन से लंबा होता है। एक और चीज याद रखिए, बड़े साइज के एनिमल में, फुल लेंथ के एनिमल के अंदर ये एट्रियल साइफन करीब 1.5 सेंटीमीटर लंबा और ब्रेंकियल साइफन केवल 1 सेंटीमीटर की लंबाई तक का हो सकता है। एक और खास बात आपको जो देखने को मिलेगी वो ये है कि जो एट्रियल साइफन है वो हमेशा ऊपर की तरफ यानी कि अपवर्ड डायरेक्टेड होता है, और इसी कारण से जो एट्रियल पोर है वो ऑलवेज ऊपर की तरफ अपराइट देखने को मिलेगा, जबकि ब्रेंकियल साइफन जो होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ बैंड झुका हुआ होता है, और इस कारण से जो ब्रेंकियल अपर्चर है वो मोर और लेस लेटरली ओपन होता है। तो हम एवरेज डायमीटर की बात करें तो जो ब्रेंकियल अपर्चर होता है वो कंपैरेटिवली बड़ा होता है, और जब फुली एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा तो ब्रेंकियल अपर्चर 2 सेंटीमीटर बड़ा, जबकि एट्रियल अपर्चर जो कि छोटा होता है वो मात्र 1.2 सेंटीमीटर तक बड़ा होता है। ब्रेंकियल साइफन के बेस पर हमें एक रिंग दिखाई देगी लॉन्ग ब्रेंचियल टेंटिकल्स की, जबकि एट्रियल साइफन के बेस पे जो रिंग दिखाई देगी वो स्लाइटली सिरेटेड फोल्ड्स की होगी, जो कि एट्रियल टेंटिकल बनाते हैं। साइफन का जो टेस्ट होता है वो बहुत इलास्टिक होता है, और इस कारण से साइफन पे मौजूद जो अपर्चर है वो समुद्र में हुए, सी वाटर में हुए हल्के से डिस्टरबेंस के कारण भी बंद हो सकता है, कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन के कारण क्लोज हो सकता है। आगे बढ़े, हम फुट की तरफ बढ़ते हैं। फुट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सबस्ट्रेटम के नेचर के आधार पे आपको थोड़ी बहुत वेरी करती हुई दिखेंगी। जहां पर एनिमल निवास कर रहा है उसके सबस्ट्रेटम की परिस्थितियों के आधार पे, नेचर के आधार पे आपको फुट में अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर सबस्ट्रेटम फाइन सैंड का बना हुआ है तो ऐसी स्थिति में जो फुट होगा वो ओवल शेप का होगा, उसकी जो स्किन है या सरफेस है वो स्मूथ होगी, और टेस्ट कंसिस्टेंसी में हार्ड नजर आएगा। जबकि यदि सबस्ट्रेटम कोर्स मटेरियल से बना हुआ है, वहां पर ब्रोकन शेल पार्टिकल आदि मौजूद है, तो जो फुट की आउटलाइन होगी वो इरेगुलर होगी। फुट कुछ हद तक कंसिस्टेंसी में सॉफ्ट नजर आएगा, और उसके ऊपर आपको शेल पार्टिकल
चिपके हुए भी दिखाई देंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं टेस्ट। तो ये जो टेस्ट है उसके अंदर आपको क्लियर मैट्रिक्स दिखाई देगी जिसमें ये एम्बेडेड होता है। कई प्रकार की सेल्स दिखाई देंगी, इंटरलेसिंग फाइब्रिल्स दिखाई देंगे, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स इसके अंदर होंगे, साथ ही साथ ब्रांचिंग वेस्कुलर वेसल्स भी होंगी। ये टेस्ट ट्यूनिसिन नाम के एक पदार्थ का बना हुआ होता है जो कि सेल्यूलोज के जैसा होता है। तो हर्डमानिया और जितने भी ट्यूनिकेट्स हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं, नाम ही ट्यूनिकेटा इसलिए पड़ा क्योंकि इनके ऊपर ट्यूनिक या टेस्ट मौजूद होता है जो कि एक लेदरी ट्रांसल्यूसेंट टेस्ट है जिसे हम ट्यूनिक भी कहते हैं, जो ट्यूनिसिन के जरिए बना हुआ होता है। और ये ट्यूनिसिन जो होता है वो प्लांट्स में पाए जाने वाले सेल्यूलोज के जैसा होता है। और याद रखिए कि जो फूड है वो पूरी तरह से टेस्ट का ही बना हुआ होता है। ये न केवल रिसेप्टर के तौर पे काम करते हैं, ऑर्गन के तौर पे काम आता है, बल्कि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पर भी काम आता है। 4 से लेकर 8 मिलीमीटर इसकी थिकनेस होती है टेस्ट की। और अगर हम एम्ब्रियोनिक ओरिजिन के हिसाब से देखें तो इसका ओरिजिन आपको इक्टोडर्मल देखने को मिलेगा। टेस्ट में मैट्रिक्स भी है जो कि जिलेटिनस होती है। असल में जो टेस्ट का अधिकांश पार्ट है जिसमें बाकी चीजें एम्बेडेड हैं वो मैट्रिक्स है जो कि जिलेटिनस होती है और ट्यूनिसिन पॉलीसेकेराइड की बनी हुई होती है। अगर हम सेल्स की बात करें जो टेस्ट में पाई जाती हैं तो ये सेल्स मीसोडर्मल ओरिजिन की होती हैं जो कि बाद में टेस्ट में माइग्रेट कर जाती हैं। 6-7 विभिन्न प्रकार की सेल्स आपको देखने को मिलेंगी। लार्ज इयोसिनोफिल, स्मॉल इयोसिनोफिलस सेल्स, स्मॉल अमीबॉइड सेल्स, ग्रेनुलर सेल्स, राउंड वैक्यूलेटेड सेल, nerve cell with several processes, and finally squamosal epithelial cell। इसके अलावा आपको फाइन नेटवर्क इंटरलेस्ड फाइबर्स का भी देखने को मिलेगा जो कि स्मूथ मसल फाइबर से रिजेंबल करते हैं। इनमें आपको ब्लड वेसल्स देखने को मिलेंगी जिनके ऊपर के हिस्से में वेस्कुलर एम्पुली मौजूद होती हैं। ये बल्ब लाइक डायलेशन है जिन्हें हम वेस्कुलर एम्पुली कहते हैं। और इसी कारण से टेस्ट पे जो आपको जगह जगह रेड डॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ब्राइट रेड पैचेस जो दिखाई दे रहे हैं, वो इन्हीं एम्पुलीज के कारण आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं और इस तरीके से ये टेस्ट तक फूड प्रोवाइड कर रही हैं। एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे भी काम कर रहे हैं। ये रिसेप्टर ऑर्गन के तौर पे भी काम करते हैं। इसके अलावा आपको कई प्रकार के स्पिक्यूल्स देखने को मिलेंगे जिसमें कैलकेरियस स्पिक्यूल्स हैं मुख्य। इसके अलावा आपको माइक्रो स्क्लेयर्स, मेगा स्क्लेयर्स जो स्पिंडल शेप या पिपेट शेप होते, ये उसका आगे डिवीजन है। इनके बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। नेक्स्ट टर्न से हम अनाटमी
शुरू करेंगे। आज का टॉपिक में यही समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।